ऐसा कहकर वह तीनों डाकू चुड़ैल की तीनों बेटियों को उठा लेते हैं और उन्हें अपने साथ ले जाते हैं। जल्दी बताओ मेरी बेटियां कहाँ हैं? एक बार जंगल में एक चुड़ैल को 3 बेटियां हो जाती हैं। चुड़ैल अपनी तीनों बेटियों को देखकर बहुत खुश होती है। चुड़ैल की तीनों बेटियां बड़ी विचित्र पैदा हुई थी। एक बेटी का रंग काला था, एक का रंग नीला तो एक का रंग पीला था। चुड़ैल अपनी तीनों बेटियों का नाम काली, पीली और नीली रखती है। चुड़ैल अपनी बेटियों का बहुत अच्छे से पालन पोषण करती है और उनका अच्छे से ख्याल रखती है। एक बार चुड़ैल की तीनों बेटियां आपस में लड़ रही होती हैं। एक बेटी कहती है, अरे तेरा रंग तो काला है, इसलिए माँ ने तेरा नाम काली रखा है। क्या तूने मुझे काली बोला? मैं तेरी शिकायत माँ से करूँगी। तो क्या हुआ, तेरा रंग नीला है, तभी तो माँ ने तेरा नाम नीली रखा है। चुड़ैल की तीनों बेटियां अपने अपने रंगों को लेकर आपस में झगड़ रही होती हैं। तभी उनकी माँ चुड़ैल वहां आती है। मेरी बेटियों क्या हुआ? तुम आपस में क्यों लड़ रही हो? माँ, इसने मुझे काली बोला। ये कहती है मैं काली हूँ, इसलिए आपने मेरा नाम काली रखा। मेरी बेटियों, तुम तीनों का रंग ही सबसे अनोखा है, काली, पीली, नीली। तुम तीनों आपस में मत लड़ो। तुम तीनों ही मेरी सबसे अच्छी बेटियां हो, फिर कभी आपस में मत लड़ना। चुड़ैल माँ की यह बात सुनकर उसकी तीनों बेटियां आपस में लड़ना बंद कर देती हैं और खेलने लगती हैं। एक बार चुड़ैल की तीनों बेटियां अपनी गुफा में अकेली होती हैं। तभी जंगल से 3 डाकू गांव से चोरी करके लौट रहे थे। तभी उन्हें सामने एक गुफा दिखाई देती है। एक डाकू कहता है, अरे भाई वह देखो, सामने एक बहुत बड़ी गुफा है। कुछ देर में रात हो जाएगी। चलो आज रात हम इस गुफा में जाकर आराम करते हैं। कल सुबह हम सारा माल लेकर यहाँ से निकल जाएंगे। ऐसा कहकर वह तीनों डाकू गुफा के अंदर चले जाते हैं। गुफा के अंदर जाते ही वह तीनों डाकू देखते हैं कि उस गुफा में 3 लड़कियां खेल रही हैं। एक डाकू कहता है, अरे भाई, ये तीनों बच्चियां किसकी है और ये तीनों इस सुनसान गुफा में क्या कर रही हैं? तभी दूसरा चोर कहता है, अरे भाई, ये लड़कियां किसकी है और कहां से आई? हमें ऐसे क्या करना? जरा देखो, ये बच्चियां भी बहुत छोटी हैं। ये हम सबके लिए पैसा कमाने का बहुत अच्छा अवसर है। ये तीनों बच्चियां हमें बहुत मोटा पैसा दिलवाएंगी। चलो इन तीनों बच्चियों को उठा लेते हैं और कल सुबह ले जाकर बाजार में बेच देंगे। इन्हें बेचकर हम माला माल हो जाएंगे। ऐसा कहकर वह तीनों डाकू चुड़ैल की तीनों बेटियों को उठा लेते हैं और उन्हें अपने साथ ले जाते हैं। कुछ देर बाद जब चुड़ैल अपनी बेटियों के लिए खाना लेकर लौटती है तो उसे अपनी बेटियां गुफा में कहीं नहीं दिखती। यह देखकर चुड़ैल बहुत परेशान हो जाती है। अरे यह मेरी बेटियां कहाँ चली गईं? मैं तो उन्हें यहीं छोड़कर गई थी। जिसने भी मुझसे मेरी बेटियों को छीना है, मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। मैं उसका पता लगाकर उसे ढूंढ निकालूंगी। ऐसा कहकर चुड़ैल बहुत गुस्से में आ जाती है और अपनी बेटियों को ढूंढने के लिए निकल पड़ती है। वहीं जंगल में एक नागिन अपने नवजात बच्चे को दूध पिला रही होती है। तभी चुड़ैल अपनी बेटियों को ढूंढते हुए वहां आ जाती है। नागिन को देखकर चुड़ैल उस पर हमला करती है और उसे कैद कर लेती है। नागिन बहुत घबरा जाती है। अरे कौन है? किसने मुझे इस पिंजरे में कैद किया? मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है? नागिन, मुझे पता है, तूने ही मेरी बेटियों को उठाया है। जल्दी बता, तूने मेरी बेटियों को कहाँ रखा है, वरना मैं तेरे बेटे को इसी समय मारकर खा जाऊंगी। नागिन कहती है, चुड़ैल, मैंने तुम्हारी बेटियों को नहीं उठाया है। मुझे नहीं पता तुम्हारी बेटियां कहाँ हैं। मैं तो यहाँ अपने बेटे को दूध पिला रही थी। मेरा बेटा बहुत भूखा है, कृपया मुझे छोड़ दो। मुझे अपने बेटे को दूध पिलाना है। नागिन, जैसे मैं अपनी बेटियों के लिए तड़प रही हूँ, तू अपने बेटे के लिए तड़पेगी। जब तक मुझे मेरी बेटियां वापस नहीं मिल जाती, तब तक मैं तुझे आजाद नहीं करूंगी। चुड़ैल की बात सुनकर नागिन बहुत हताश और निराश हो जाती है। वह अपना ध्यान लगाती है और देखती है कि चुड़ैल के तीनों बेटियां उन लुटेरों के पास हैं। नागिन चुड़ैल को उसकी बेटियों का पता बताती है। चुड़ैल नागिन को आजाद कर देती है और डाकू एक पेड़ के नीचे बैठकर अपना लूटा हुआ सामान गिन रहे होते हैं। तभी इतने में वहाँ एक मैस्टिक वाला शैतान आ जाता है। शैतान देखता है कि 3 छोटी छोटी बच्चियां एक पेड़ से बंधी हुई हैं। शैतान कहता है, अरे वाह, ये तीनों बच्चियां तो मेरे लिए बहुत अच्छा शिकार हैं।
इन बच्चों का मांस तो बड़ा नरम और मुलायम होगा, आज इन्हें खाकर मैं अपना पेट भर लेता हूँ। ऐसा कहकर शैतान उन तीनों बच्चों के पास आ जाता है और उन्हें पेट से खोलने लगता है। तभी चोर शैतान को देख लेते हैं। एक चोर कहता है, अरे अरे भाई, कौन है तू? ये तीनों बच्चे हमारा माल हैं, हमने इन्हें पकड़ा है। तू इन तीनों बच्चों को हमसे ऐसे ही नहीं ले जा सकता। अरे मूर्ख लुटेरो, मैं इन तीनों बच्चों को लेकर जा रहा हूँ। अगर तुम तीनों में से मुझे किसी ने रोकने की कोशिश की तो मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। शैतान की बात सुनकर वह तीनों लुटेरे डर जाते हैं। शैतान उन तीनों बच्चों को लेकर वहां से चला जाता है। वहीं चुड़ैल उन तीनों लुटेरों को ढूंढते हुए उनके पास पहुंचती है। चुड़ैल उन तीनों को देखकर उन पर हमला करके उन तीनों चोरों को एक पेड़ से बांध देती है। चुड़ैल उन तीनों की लाठी डंडों से पिटाई करती है। दुष्ट इंसानों, जल्दी बताओ मेरी बेटियां कहाँ हैं? तुमने मेरी बेटियों को कहाँ छुपा रखा है? जल्दी बताओ, वरना मैं मार मार कर तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगी। तब वे तीनों चोर चुड़ैल को सारी बात बताते हैं कि उसकी तीनों बेटियों को एक मैस्टिक वाला शैतान उठाकर ले गया है। उधर शैतान चुड़ैल की बेटियों को लेकर अपनी गुफा में आ जाता है। शैतान उन तीनों बच्चियों को लेकर एक मशीन में डालकर उन्हें काटने वाला होता है कि तभी इतने में नागिन वहां आ जाती है। नागिन यह सब देख लेती है। नागिन भागकर शैतान के पास जाकर उस पर हमला करती है और शैतान को अपनी शक्तियों से वहीं मार देती है। तभी इतने में चुड़ैल वहां पहुंचती है। नागिन उन तीनों बच्चियों को उसकी मां चुड़ैल को सौंप देती है। चुड़ैल अपनी तीनों बेटियों को जिंदा देखकर बहुत खुश होती है और नागिन का धन्यवाद करती है। अरे शैतान, मुझे छोड़ दो, मुझे मत मारो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? एक बार भूख से व्याकुल एक शैतान और चुड़ैल जंगल में भटक रहे थे। दोनों चलते चलते बहुत थक जाते हैं और एक पेड़ के पास आ जाते हैं। चुड़ैल कहती है, शैतान, मैं बहुत थक गई हूँ और मुझे बहुत प्यास लगी है। मुझसे अब बिल्कुल भी चला नहीं जाता। शैतान बोलता है, चुड़ैल, तुम एक काम करो, तुम यहीं इस पेड़ के नीचे थोड़ी देर आराम करो, तब तक मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को लाता हूँ। ठीक है शैतान, जल्दी आना, अब मुझसे भूख बर्दाश्त नहीं हो रही। ऐसा बोलकर शैतान अपनी पत्नी चुड़ैल के लिए खाना ढूंढने निकलता है। शैतान एक नदी किनारे आ जाता है। उस नदी में कुछ जलपरियां रहा करती थीं। शैतान जलपरियों को देखकर कहता है, अरे वाह, इस तालाब की जलपरियां तो कितनी बड़ी और हट्टी कट्टी हैं। मैं एक काम करता हूँ, इनमें से एक जलपरी को अपनी पत्नी के खाने के लिए ले जाता हूँ। जलपरी को देखकर मेरी पत्नी बहुत खुश होगी। ऐसा कहकर शैतान नदी में जाकर एक जलपरी को पकड़ लेता है और उसे लेकर अपनी पत्नी चुड़ैल के पास आ जाता है। चुड़ैल जलपरी को देखकर कहती है, अरे शैतान, यह जलपरी तुम्हें कहाँ से मिली? चुड़ैल, ये जलपरी मुझे तालाब से मिली है। उस तालाब में इसकी जैसी और भी जलपरियां हैं। चुड़ैल कहती है, शैतान, मुझे वह सारी जलपरियां चाहिए। हाँ चुड़ैल, चलो पहले इस जलपरी को अपनी गुफा में ले जाते हैं, फिर मैं तुम्हें सारी जलपरियां ला कर दूंगा। शैतान और चुड़ैल जलपरी को लेकर अपनी गुफा में आ जाते हैं। चुड़ैल शैतान से कहती है, शैतान, चलो इस जलपरी को पकाकर खाते हैं। इसे पकाकर खाने में बहुत मजा आएगा। शैतान जलपरी को लाकर एक तवे पर रख देता है। चुड़ैल और शैतान मिलकर जलपरी को पकाने लगते हैं। जलपरी बहुत डर जाती है और चिल्लाने लगती है, अरे शैतान, मुझे छोड़ दो, मुझे मत मारो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? चुड़ैल और शैतान जलपरी को पकाकर उसका अंडा बना लेते हैं और वह दोनों वह अंडा खा लेते हैं। शैतान बोलता है, चुड़ैल, मैं जाकर और जलपरियां लेकर आता हूँ, तब तक तुम थोड़ा आराम कर लो। इस बार शैतान रानी जलपरी को पकड़ लेता है और रानी जलपरी जोर जोर से चिल्लाने लगती है। तभी रानी जलपरी की चिल्लाने की आवाज नागिन सुन लेती है। अरे यह तो किसी जलपरी की आवाज है, लगता है वह किसी मुसीबत में है। नागिन देखती है कि शैतान एक जलपरी को पकड़कर ले जा रहा है। नागिन शैतान का पीछा करती है। रुक जा दुष्ट शैतान, तू जलपरी को कहाँ लेकर जा रहा है? छोड़ दे इसे। शैतान नागिन की बात नहीं सुनता और एक जादू दरवाजे से गायब हो जाता है। जलपरी का जीवन खतरे में है, मुझे जलपरी को किसी तरह उस दुष्ट शैतान से बचाना होगा। वहीं पेड़ पर बैठा एक बाज नागिन की सारी बातें सुन रहा होता है। बाज कहता है,
नागिन माता, मुझे पता है वह शैतान जलपरी को कहाँ लेकर गया है। हाँ बास, बताओ वह शैतान जलपरी को कहाँ लेकर गया है। नागिन माता, जंगल में शैतान की गुफा है जहाँ शैतान अपनी पत्नी चुड़ैल के साथ रहता है। वे दोनों शैतान और चुड़ैल कई दिनों से भूखे हैं। वे दोनों तालाब की जलपरियों को पकड़कर उनका अंडा बनाकर खा रहे हैं। आप जल्दी जाकर रानी जलपरी को बचा लीजिए। उधर वह शैतान रानी जलपरी को पकाने के लिए तवे पर रख देता है। चुड़ैल कहती है, अरे वाह शैतान, तुम तो इस बार उससे भी बड़ी जलपरी लेकर आए हो। इस जलपरी को खाकर इसकी सारी शक्तियाँ मेरे गर्भ में पल रहे बच्चे को मिल जाएंगी और हमारी संतान बहुत ताकतवर पैदा होगी। हाँ चुड़ैल, हमारा बच्चा बहुत शक्तिशाली होगा। तभी नागिन वहाँ आ जाती है। नागिन देखती है कि शैतान और चुड़ैल मिलकर जलपरी को पका रहे हैं। तभी नागिन अपनी शक्ति मारकर आग को बुझा देती है और रानी जलपरी को बचा लेती है। दुष्ट, तेरी इतनी हिम्मत, तूने हमसे हमारा शिकार छीना। शैतान, पकड़ लो इसे। नागिन अपनी शक्ति से चुड़ैल और शैतान को एक पेड़ से बांध देती है और उस पेड़ में आग लगा देती है। चुड़ैल और शैतान दोनों वहीं जलकर भस्म हो जाते हैं। तुम अपनी नागमणि मुझे दे दो, मैं तुम्हारी नागमणि को अपने पेट में रख लेती हूँ। नागमणि मेरे पेट में बिल्कुल सुरक्षित रहेगी और चुड़ैल कभी नागमणि तक नहीं पहुँच पाएगी। एक बार एक भयानक चुड़ैल और उसके कुछ शैतान मिलकर नागलोक पर हमला करके नागिन के घर को जला देते हैं, जिसके कारण मजबूरन गरीब नागिन अपने दोनों बच्चों को लेकर नागलोक से पलायन कर जाती है और अपने दोनों बच्चों के साथ धरती लोक एक तालाब किनारे आ जाती है। तभी नागिन की बेटी कहती है, माँ, यह तालाब तो बहुत ही सुंदर है, अब हम यहीं रहेंगे। हाँ बच्चों, यह स्थान मुझे सुरक्षित लग रहा है, अब हम यहीं रहेंगे। ऐसा कहकर नागिन तालाब किनारे अपना घर बना लेती है और अपने बच्चों को लेकर वहाँ रहने लगती है। एक दिन नागिन के दोनों बच्चे तालाब किनारे खेल रहे थे। तभी एक मगरमच्छ नागिन के बच्चों को देखकर उन्हें खाने के लिए आता है। मगरमच्छ को देखकर नागिन के बच्चे बहुत ज्यादा डर जाते हैं। तभी एक विशाल मछली तालाब से निकलती है और अपनी शक्ति मगरमच्छ पर मारती है। वास्तव में वह मगरमच्छ एक शैतान था जो नागिन और उसके बच्चों की निगरानी कर रहा था। मछली शैतान को डराकर वहाँ से भगा देती है। तभी नागिन वहाँ आती है और मछली से कहती है, मछली बहन, तुम्हारा बहुत शुक्रिया, तुमने आज मेरे बच्चों की जान बचाई। अगर आज तुम न होती तो वह दुष्ट मगरमच्छ तो मेरे बच्चों को खा ही जाता। मछली कहती है, कोई बात नहीं बहन, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। तुम्हारे बच्चे बहुत ही प्यारे हैं। मैं यहीं इस तालाब में रहती हूँ, इसलिए तुम्हें जब भी मेरी जरूरत पड़े तो मुझे याद करना। ऐसा कहकर मछली तालाब में वापस लौट जाती है। वहीं वह शैतान चुड़ैल के पास जाकर उसे नागिन की खबर देता है। चुड़ैल महारानी, वह नागिन अपने बच्चों को लेकर एक तालाब किनारे रह रही है। मैं उसके बच्चों को निगलने ही वाला था कि एक दुष्ट मछली ने आकर मेरा सारा खेल खराब कर दिया। चुड़ैल, वह मछली कोई जादुई मछली है। वह नागिन और उसके बच्चों की रक्षा कर रही है। ये सुनकर चुड़ैल कहती है, अच्छा, ऐसी बात है। चलो इसी समय तालाब पर चलते हैं और देखते हैं कौन है वह मछली। ऐसा कहकर चुड़ैल अपने शैतानों के साथ तालाब किनारे आ जाती है और दूर खड़ी होकर तालाब की निगरानी करती है। चुड़ैल देखती है कि वह मछली नागिन के बच्चों के साथ खेल रही है। चुड़ैल कहती है, शैतानों, तुम जाकर उस मछली का ध्यान भटकाओ, तब तक मैं नागिन से उसकी नागमणि छीन कर लाती हूँ। यह सुनकर चुड़ैल के शैतान मछली के पास जाते हैं और मछली का ध्यान अपनी ओर भटकाने लगते हैं। वहीं चुड़ैल नागिन की नागमणि छीनने आती है। नागिन चुड़ैल को आता देख लेती है और नागमणि की शक्ति से चुड़ैल पर हमला करती है और चुड़ैल को वहां से मारकर भगा देती है। उधर मछली भी अपनी शक्तियों से शैतानों को भगा देती है। चुड़ैल कहती है, शैतानों, तुम सही कह रहे थे, यह मछली बहुत शक्तिशाली है। इसके रहते हम नागिन तक नहीं पहुंच सकते। पहले हमें इस मछली को खत्म करना होगा। उधर इच्छाधारी नागिन मछली को अपनी सारी बात बताती है। बहन, इस चुड़ैल और उसके शैतानों ने मेरा घर तबाह कर दिया। मजबूरन नागलोक छोड़कर मुझे यहाँ आना पड़ा। यह चुड़ैल मेरे नागमणि के पीछे पड़ी है। अगर नागमणि इसके हाथ लग गई तो वह हम सबको गुलाम बना लेगी। नागिन की बात सुनकर मछली कहती है, नागिन बहन, तुम चिंता मत करो, तुम अपनी नागमणि मुझे दे दो। मैं तुम्हारी नागमणि को अपने पेट में रख लेती हूँ। नागमणि मेरे पेट में बिल्कुल सुरक्षित रहेगी और चुड़ैल कभी नागमणि तक नहीं पहुँच पाएगी।
मछली की बात सुनकर नागिन अपनी नागमणि निकालकर मछली को दे देती है। मछली नागमणि को निगल जाती है, लेकिन वहीं चुड़ैल यह सब देख लेती है। जब मछली तालाब में वापस लौट रही होती है, तभी चुड़ैल अपने शैतानों के साथ मछली का रास्ता रोक लेती है। दुष्ट मछली, जल्दी से वह नागमणि अपने पेट से निकालकर मुझे दे दे, वरना अभी तेरे टुकड़े टुकड़े कर दूंगी। चुड़ैल, मेरे रास्ते से हट जा, मैं तुझे नागमणि कभी नहीं दूंगी। इससे पहले मछली चुड़ैल पर हमला करती, वहीं जब नागिन मछली के पास आती है, मछली की ऐसी हालत देखकर नागिन को बहुत दुख होता है। नागिन कहती है, हे भगवान, यह सब क्या हो गया? मछली बहन, तुमने मुझे बचाने के लिए अपने प्राण गंवा दिए। मैं उस चुड़ैल से तुम्हारा बदला जरूर लूंगी। तब नागिन अपनी शक्ति से देखती है कि उसकी असली नागमणि को मछली ने तालाब के नीचे छुपा रखा है। फिर क्या था, नागिन को बहुत गुस्सा आता है। नागिन तालाब के नीचे जाकर नागमणि उठाती है और चुड़ैल के पास आ जाती है। नागिन के पास नागमणि देखकर चुड़ैल हैरान हो जाती है। तब चुड़ैल को पता लगता है कि उसके पास जो नागमणि है वह नकली है। लेकिन इससे पहले चुड़ैल कुछ करती, नागिन नागमणि की शक्ति से चुड़ैल और उसके शैतानों पर हमला करती है और उन सबकी जीवन लीला वहीं समाप्त कर देती है। तो वह लड़की भूतिया पैदा होती है। उस भूतिया लड़की को देखकर नागराज बहुत डर जाता है। एक बार की बात है, नागलोक में इच्छाधारी नागिन गर्भवती होती है और जल्द ही बच्चे को जन्म देने वाली होती है। इस खबर से नागलोक में खुशी का माहौल होता है। नागराज नागिन से कहता है, इच्छाधारी नागिन, तुम चिंता मत करो, जल्द ही हमारी संतान इस दुनिया में आएगी और यहाँ खुशियाँ ही खुशियाँ होंगी। वहीं नागलोक में एक लालची चुड़ैल नागराज की ये सारी बातें सुन रही होती है। चुड़ैल कहती है, अच्छा, तो यह नागिन गर्भवती है, जल्दी से जाकर यह खबर चुड़ैल को देती हूँ। यह कहकर चुड़ैल अपनी महारानी चुड़ैल के पास आ जाती है। चुड़ैलों की रानी, आज मैं तुम्हारे लिए बहुत अच्छी खबर लाई हूँ। हाँ चुड़ैल, जल्दी से बता, ऐसी कौन सी खबर है? चुड़ैल, इच्छाधारी नागिन गर्भवती है, वह जल्द ही बच्चे को जन्म देने वाली है। मैंने यह सब अपनी आंखों से देखा है। चुड़ैल, फिर तो तूने बहुत बड़ी गलती की। तुझे उस इच्छाधारी नागिन और उसके बच्चे को वहीं मार देना था। नहीं चुड़ैलों की रानी, वह नागराज हर पल उस इच्छाधारी नागिन की रक्षा में तैनात है। अगर मैं वहाँ इच्छाधारी नागिन को मारने की कोशिश करती तो वह नागराज मुझे जिंदा नहीं छोड़ता। अच्छा, ऐसी बात है, फिर तो मुझे ही कुछ करना होगा। यह कहकर चुड़ैल उसी समय नागलोक आ जाती है और वहां आकर वह चुड़ैल साधु बाबा का रूप ले लेती है और अपने हाथ में एक भूतिया फल प्रकट करती है और उस फल को लेकर इच्छाधारी नागिन के पास आ जाती है। नागराज साधु बाबा को अचानक वहां देखकर कहता है, प्रणाम साधु बाबा, आप यहाँ नागलोक में अचानक से, बताइए कैसे आना हुआ? नागराज, मैं धरती लोक से अपनी दिव्य दृष्टि से सब देख रहा था कि इच्छाधारी नागिन बहुत पीड़ा में हैं। उनकी पीड़ा को कम करने के लिए मैं यह दिव्य फल उनके लिए लेकर आया हूँ। तुम यह फल इच्छाधारी नागिन को खिलाओ, इससे इनकी पीड़ा कम हो जाएगी। तब नागराज साधु बाबा से वह फल ले लेता है और इच्छाधारी नागिन को खिला देता है। भूतिया फल देकर साधु बाबा, जो कि चुड़ैल थी, वहाँ से चली जाती है। फिर ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं और एक दिन इच्छाधारी नागिन एक लड़की को जन्म देती है, परंतु वह लड़की भूतिया पैदा होती है। उस भूतिया लड़की को देखकर नागराज बहुत डर जाता है और कहता है, हे ईश्वर, ऐसा कैसे हो सकता है? मेरे घर में एक भूतिया बच्ची कैसे पैदा हो सकती है? अगर नागिन ने इस बच्ची को देख लिया तो वह बहुत दुखी होगी। ऐसा सोचकर नागराज उस भूतिया बच्ची को उठाता है और उसे लेकर नागलोक वापस आकर वह इच्छाधारी नागिन को बताता है कि उसकी पत्नी नागिन को एक मरा हुआ बच्चा पैदा हुआ था। यह सुनकर नागिन को बहुत दुख होता है। दूसरे जंगल में लाकर छोड़ देता है और वहां से चला जाता है। उधर वह चुड़ैल उस भूतिया बच्ची के पास आती है। वह उसे उठा लेती है और उसे लेकर अपनी गुफा में आ जाती है। अब यह मेरी बच्ची है और आज से मैं इसकी माँ हूँ। इस बच्ची को अब मैं पालूंगी। फिर उस दिन से चुड़ैल उस बच्ची का पालन पोषण करती है। ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं और वह भूतिया लड़की बड़ी हो जाती है। फिर एक दिन चुड़ैल अपनी भूतिया बेटी को लेकर नागलोक पर हमला कर देती है। चुड़ैल नागिन और नागराज दोनों को बंदी बना लेती है। नागराज, अब तुम दोनों को कोई नहीं बचा सकता। चुड़ैल, जल्दी से खाने का इंतजाम करो। आज इन दोनों को खाकर मैं अपनी भूख मिटाऊंगी। चुड़ैल की बात सुनकर नागिन और नागराज बहुत डर जाते हैं। तब नागराज चुपके से वहाँ एक बाज प्रकट करते हैं।
हे जादुई रक्षकबाज, तुम इसी समय धरती लोक जाओ और साधु बाबा को हमारी सहायता के लिए यहाँ लेकर आओ। यह सुनकर साधु बाबा उसी समय जादुई बाज पर बैठकर नागलोक आ जाते हैं। साधु बाबा को वहां देखकर चुड़ैल और उसकी भूतिया बेटी साधु बाबा को मारने के लिए उसकी तरफ आती है। क्योंकि साधु बाबा के पास दिव्य शक्तियां थी तो साधु बाबा उस भूतिया लड़की को पहचान लेते हैं कि वह लड़की नागिन की बेटी है। तब साधु बाबा उस लड़की को छोड़ देते हैं और उन दोनों चुड़ैलों को अपनी शक्तियों से जलाकर भस्म कर देते हैं। चुड़ैल के मरने के बाद नागराज साधु बाबा से कहता है, साधु बाबा, अब हम इस भूतिया बच्ची का क्या करें? तब साधु बाबा नागिन और नागराज को सारी बात बताते हैं कि वह भूतिया बच्ची और कोई नहीं, वह उन्हीं की बेटी है। चुड़ैल ने धोखे से भूतिया फल खिलाकर उनकी बेटी को भूतिया बना दिया था। यह कहकर साधु बाबा अपना हाथ उस भूतिया लड़की पर रखते हैं और वह लड़की अपने असली रूप में आ जाती है। नागराज और नागिन अपनी बेटी को वापस पाकर बहुत खुश होते हैं और साधु बाबा का धन्यवाद करते हैं। ऐसा कहकर चुड़ैल सभी गांव वालों से अपनी भूतिया चक्की घुमाती है। अगले दिन वह चुड़ैलें फिर से गांव में आती हैं और हमला कर देती हैं। चुड़ैलें इस बार साधु बाबा को पकड़ लेती। एक बार की कहानी है। एक बार कुछ दुष्ट लालची चुड़ैलें एक जादुई दरवाजे के रास्ते अचानक से गाँव में आ जाती है और गाँव वालों पर हमला कर देती है। उन चुड़ैलों को देखकर गाँव में हाहाकार मच जाती है। गाँव वाले अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगते हैं। तभी चुड़ैल कहती है, बहनों, पकड़ लो इन गांव वालों को, हमें ज्यादा से ज्यादा इंसानों की जरूरत है। बच्चों को छोड़कर बाकी सबको ले चलो। चुड़ैलें कई गांव वालों को पकड़ लेती हैं। वहीं एक चुड़ैल एक बूढ़े व्यक्ति को पकड़ लेती है। चुड़ैलों की रानी कहती है, बहन, यह बूढ़ा व्यक्ति हमारे किसी काम का नहीं है, इसे यहीं छोड़ दो। चुड़ैलें उस बूढ़े व्यक्ति को वहीं छोड़ देती हैं और बाकी सभी गांव वालों को लेकर जादुई दरवाजे के रास्ते निकल जाती हैं और सभी गांव वालों को लेकर चुड़ैल लोग आ जाती हैं। वहां लाकर चुड़ैल सभी गांव वालों को एक लाइन में खड़ा कर देती है और उन्हें अपनी जादुई भूतिया बिजली चक्की दिखाती है और कहती है, सुनो गांव वालों, यह मेरी भूतिया बिजली चक्की है। तुम सब गांव वालों को मिलकर इस चक्की को घुमाना होगा, जिससे इस चक्की से बिजली पैदा होगी। उस बिजली से हम चुड़ैलों की शक्तियां बढ़ेंगी। अगर तुम में से किसी ने यह चक्की नहीं घुमाई और यहाँ से भागने की कोशिश की तो हम चुड़ैलें उसे जिंदा खा जाएंगी। ऐसा कहकर चुड़ैल सभी गाँव वालों से अपनी भूतिया चक्की घुमाती है। चक्की घुमाते ही उसमें से एक तेज बिजली निकलती है। चुड़ैलें उस बिजली को अपने अंदर समा लेती हैं और अपनी शक्तियां बढ़ाने लगती हैं। तभी चुड़ैलों की रानी कहती है, चुड़ैल बहन, इतनी बिजली से काम नहीं चलेगा, अभी हमें और इंसानों की जरूरत पड़ेगी। तुम फिर से धरती लोक जाओ और बचे कुछ इंसानों को भी पकड़ कर ले आओ। उधर गांव में नागिन और नागराज आते हैं। गांव को यूं सुनसान देखकर वह दोनों हैरान हो जाते हैं। नागराज और नागिन उस बूढ़े व्यक्ति के पास आते हैं और कहते हैं, काका, इस गांव को क्या हो गया है? हमें यहाँ कोई भी व्यक्ति नजर नहीं आ रहा। सभी गांव वाले अचानक से कहाँ चले गए? नागराज की बात सुनकर बूढ़ा व्यक्ति उन्हें सारी बात बताता है। नागराज, कुछ दुष्ट चुड़ैलों ने हमारे गांव पर अचानक से हमला किया। वह चुड़ैलें सभी गांव वालों को उठाकर ले गई। मैं बूढ़ा हूँ और उनकी किसी काम का नहीं था, यह सोचकर उन्होंने मुझे यहीं छोड़ दिया। बूढ़े व्यक्ति की बात सुनकर नागराज कहता है, चदारी नागिन, यह तो बहुत ही बुरा हुआ। वह चुड़ैलें न जाने इन मासूम गांव वालों को कहां लेकर गई होंगी, पता लगाना होगा। अगले दिन वह चुड़ैलें फिर से गांव में आती हैं और हमला कर देती हैं। चुड़ैलें इस बार साधु बाबा को पकड़ लेती हैं। वहीं नागिन और नागराज देखते हैं कि चुड़ैल ने साधु बाबा को पकड़ लिया है। नागराज बोलता है, नागिन, ये चुड़ैलें गांव वालों को पकड़कर कहां ले जा रही हैं, यह पता लगाने के लिए हमें इनके साथ जाना होगा। तभी नागिन और नागराज इंसानी रूप ले लेते हैं। वह चुड़ैलें उन दोनों को भी पकड़ लेती हैं और उन्हें लेकर चुड़ैल लोग अपनी भूतिया बिजली चक्की के पास आ जाती हैं। नागराज देखते हैं कि चुड़ैल सभी गांव वालों से जबरदस्ती एक चक्की चलवा रही है और गांव वालों पर अत्याचार कर रही है। यह देखकर इच्छाधारी नागिन और नागराज अपने असली रूप में आ जाते हैं। नागिन और नागराज को वहां देखकर चुड़ैलों की रानी कहती है, अरे मूर्ख चुड़ैलो, यह तुम किसे उठा लाए? यह तो नागिन और नागराज हैं। तभी नागिन और नागराज उन चुड़ैलों पर हमला करते हैं, परंतु नागराज की शक्तियों का उन चुड़ैलों पर कोई असर नहीं होता। चुड़ैल कहती है,
नागराज, इस बार तेरी शक्तियाँ यहाँ काम नहीं करेंगी। चुपचाप मेरी बात मान और इन गांव वालों के साथ यह चक्की घुमा। वहीं इतने में साधु बाबा अपनी दिव्य दृष्टि से उस भूतिया चक्की का राज जान जाते हैं और नागराज से कहते हैं, नागराज, यह चुड़ैलें इस भूतिया चक्की से शक्तियाँ प्राप्त करती हैं। इन चुड़ैलों को खत्म करने के लिए इस भूतिया चक्की को नष्ट करना होगा। फिर क्या था, साधु बाबा के इतना कहते ही नागराज चुड़ैल की उस भूतिया बिजली चक्की को जलाकर भस्म कर देते हैं। भूतिया चक्की जलती ही वह चुड़ैलें भी वहीं जलकर भस्म हो जाती हैं। नागिन और नागराज सभी गांव वालों को बचा लेते हैं और खुशी खुशी धरती लोग वापस आ जाते हैं। यह कहकर चुड़ैल अपनी शैतानी शक्तियों से उन दोनों बच्चियों को बड़ा कर देती है और उन्हें शैतान बना देती है। जादुई परी की कुछ सहेलियां वहां आकर देखती हैं। वह देखती हैं कि दो शैतानी लड़कियां जंगल के जानवरों को उठाकर ले जा रही हैं। यह देखकर जादुई परियां उन शैतानी लड़कियों के साथ एक बार एक गरीब किसान अपनी गर्भवती पत्नी के साथ एक जंगल से गुजर रहा होता है। चलते चलते उस किसान की पत्नी बेहोश होकर जमीन पर गिर जाती है और किसान की पत्नी को वहीं दो जुड़वा बच्चे हो जाते हैं। वह दोनों लड़कियां होती हैं। किसान यह देखकर बहुत उदास होता है और भगवान से कहता है, हे भगवान, यह आप मेरी कैसी परीक्षा ले रहे हैं? मैं तो पहले से ही इतना गरीब हूँ। मैंने तो आपसे सिर्फ एक बेटा मांगा था। मेरे घर में तो खाने को अनाज का एक दाना तक नहीं है। भला ऐसी हालत में मैं इन दोनों लड़कियों का पालन पोषण कैसे करूँगा? यह कहकर किसान अपने दोनों बच्चियों को लेकर थोड़ा आगे आता है। तभी उसे सामने एक गुफा दिखाई देती है। किसान अपनी बच्चियों को लेकर उस गुफा के अंदर चला जाता है। वह अपनी बच्चियों को उस गुफा में रख देता है और कहता है, मेरी बच्चियों, मुझे माफ कर देना, परंतु मैं तुम्हें नहीं रख सकता। यह कहकर किसान उस गुफा से बाहर आ जाता है। वहीं उस गुफा में एक चुड़ैल रहती थी। चुड़ैल अपनी गुफा में सो रही थी। तभी चुड़ैल की आंख खुल जाती है। चुड़ैल कहती है, अरे, यह किसके बच्चे की रोने की आवाज आ रही है? लगता है यहाँ आसपास कोई इंसानी बच्चा है। तभी उसकी नजर सामने एक पत्थर पर रखी उन दोनों बच्चियों पर पड़ती है। चुड़ैल उन दोनों बच्चियों के पास आती है और कहती है, अरे, यह कौन अपनी इन दोनों बच्चियों को मेरी गुफा में छोड़कर चला गया? दिखने में तो यह दोनों बच्चियां बहुत ही सुंदर हैं। इनका नरम मांस खाकर तो मैं तरोताजा हो जाऊंगी। तभी वे दोनों बच्चियां जोर जोर से रोने लग जाती हैं। उन बच्चियों को रोता देख चुड़ैल को उन पर दया आ जाती है। नहीं नहीं, इन दोनों बच्चियों को खाकर भी मेरा पेट नहीं भरेगा। इससे अच्छा है मैं इन दोनों बच्चियों को बड़ा कर देती हूँ और इनसे अपनी सेवा कराती हूँ। यह कहकर चुड़ैल अपनी शैतानी शक्तियों से उन दोनों बच्चियों को बड़ा कर देती है और उन्हें शैतान बना देती है। मेरी शैतानी बच्चियों, मैं तुम्हारी माँ हूँ। क्या तुम मेरी बात मानोगी? हाँ माँ, हम दोनों तुम्हारी बच्चियाँ हैं। हम तुम्हारी सेवा करेंगी। मेरी भूतिया बच्चियों, तुम दोनों में से एक मेरे पास रहकर मेरी सेवा करे और तुम जल्दी से जाकर मेरे लिए कोई शिकार लेकर आओ। चुड़ैल की एक भूतिया बेटी उसकी सेवा करती है। वह उसे उठाकर चुड़ैल के पास ले आती। चुड़ैल उसे खाकर बहुत खुश होती थी। उस जंगल में कुछ जादुई परियां भी रहती थी। उन परियों की एक रानी परी भी थी। एक दिन वह सभी परियां आपस में बातें कर रही होती हैं। बहन, मैं देख रही हूँ कुछ समय से हमारे जंगल के जानवर अचानक से गायब हो रहे हैं। हाँ रानी परी, तुम सही कह रही हो। बहन, मुझे तो लगता है हमारे जंगल में कोई शिकारी घुस आया है जो हमारे जंगल के सभी जानवरों को एक एक करके उठा रहा है। बहन, पता लगाओ हमारे जंगल में ऐसा कौन कर रहा है। अगले दिन चुड़ैल की दोनों भूतिया बेटियां जंगल में शिकार ढूंढ रही होती हैं। तभी जादुई परी की कुछ सहेलियां वहां आकर देखती हैं। वह देखती हैं कि दो शैतानी लड़कियां जंगल के जानवरों को उठाकर ले जा रही हैं। यह देखकर जादुई परियां उन शैतानी लड़कियों के सामने आकर उनका रास्ता रोक लेती हैं। दुष्ट लड़कियों, कौन हो तुम और हमारे जंगल के जानवरों को पकड़कर कहाँ ले जा रही हो? जादुई परियों की बात सुनकर शैतानी लड़कियां उन पर हमला कर देती हैं और जानवरों को छोड़कर परियों को उठा लेती हैं और वहां से भाग जाती हैं। वहीं जादुई परी की एक सहेली किसी तरह अपनी जान बचाकर वहां से भाग जाती है। शैतानी लड़कियां अपनी चुड़ैल माँ के पास आ जाती हैं। जादुई परियों को देखकर चुड़ैल बहुत खुश होती है। अरे वाह मेरी भूतिया बच्चियों, आज तुम्हारी सेवा से मैं बहुत खुश हूँ। आज तो दावत होगी। उधर वह परी रानी परी के पास आ जाती है और रानी परी को सारी बात बताती है। रानी परी कहती है, बहन जल्दी चलो, हमें उन दोनों शैतानी लड़कियों को रोकना होगा और अपनी परी बहनों को बचाना होगा।
रानी परी और उसकी सहेली उन शैतानी लड़कियों को तलाश करती है। तभी इतने में वह दोनों शैतानी लड़कियां जादुई परी के सामने आ जाती हैं। जादुई परी की सहेली कहती है, रानी परी, यही है वे दोनों शैतानी लड़कियां जिन्होंने हमारी परी बहनों को पकड़ा है। यह सुनकर रानी परी उसी समय अपनी शक्ति से एक शैतानी लड़की को वहीं कैद कर लेती है। दूसरी शैतानी लड़की यह देखकर घबरा जाती है और वहां से भाग जाती है। दुष्ट लड़की, कौन है तू? बता, तूने हमारी परी बहनों को कहाँ पर रखा है? रानी परी की बात सुनकर वह शैतानी लड़की कुछ नहीं बोलती और चुप खड़ी रहती है। यह देखकर रानी परी उस शैतानी लड़की पर एक जादू करती है। रानी परी अपनी शक्ति से सब देख लेती है कि चुड़ैल ने इस लड़की पर जादू किया है और उसे अपना गुलाम बना रखा है। यह देखकर रानी परी उसी समय उस भूतिया लड़की को वापस ठीक कर देती है। तभी इतने में दूसरी शैतानी लड़की अपनी चुड़ैल माँ को लेकर जादुई परी के पास आ जाती है। चुड़ैल वहाँ आकर कहती है, कौन है जिसने मेरी बच्ची को कैद किया है? जादुई परी, इसी समय मेरी बच्ची को आजाद कर, वरना मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। जैसे मैंने तेरी उन दोनों सहेलियों को खाया है, वैसे ही मैं तुझे कच्चा चबा जाऊंगी। चुड़ैल की यह बात सुनकर जादुई परी को बहुत गुस्सा आता है। फिर क्या था, जादुई परी अपनी शक्ति से चुड़ैल को वहीं जलाकर भस्म कर देती है। चुड़ैल के मरते ही दूसरी भूतिया बच्ची भी वापस ठीक हो जाती है। दोनों बच्चियों को अपने किए पर पछतावा होता है। वह दोनों जादुई परी से क्षमा मांगती हैं। जादुई परी कहती है, बच्चियों, आज मैंने अपनी 2 परी बहनों को खो दिया है, परंतु मुझे तुम्हारी जैसी 2 बच्चियां मिली हैं। बरसों से मेरी कोई संतान नहीं थी। आज से तुम दोनों मेरी बेटी हो और अब से तुम मेरे साथ रहोगी। एक बार बंटी और सीमा दोनों भाई बहन स्कूल से वापस अपने घर लौट रहे होते हैं। थोड़ा आगे आकर रास्ते में उन्हें एक सांप जमीन पर पड़ा दिखाई देता है। वह सांप घायल होता है। सीमा अपने भाई से कहती है, भैया, यह तो एक सांप है और इसे चोट भी लगी है। इसके शरीर से खून बह रहा है। भैया, अगर इसे हमने यहीं छोड़ दिया तो इसे चील कौवे खा जाएंगे। क्यों ना हम इसे अपने घर लेकर चलते हैं। ऐसा कहकर बंटी और सीमा उस घायल सांप को अपने घर ले आते हैं। सीमा उस घायल सांप के जख्मों पर पट्टी बांध देती है और बंटी उसके लिए दूध लेकर आता है। वह सांप बंटी का लाया हुआ दूध श्रद्धा पूर्वक पी लेता है। दूध पीते ही वह सांप अचानक से एक नागिन बन जाता है। वह नागिन कहती है, बंटी, सीमा, तुम दोनों बहुत ही नेक दिल और दयालु हो। तुमने मेरी जान बचाकर मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है और मुझे नया जीवन दान दिया है। एक दुष्ट चुड़ैल ने मुझ पर हमला किया, जिस कारण मैं यहाँ धरती लोक पर आ गई। बंटी, सीमा, तुम दोनों बहुत ही अच्छे हो। बताओ, तुम्हें क्या चाहिए? तभी बंटी कहता है, हे नागिन माँ, हमें कुछ नहीं चाहिए। भगवान की दया से हम दोनों भाई बहन अपना गुजारा ठीक से कर लेते हैं। तभी नागिन देखती है कि बंटी और सीमा अनाथ हैं और वह दोनों बहुत ही गरीब हैं। वह दोनों मजदूरी करके अपना घर चलाते हैं। यह सब देखकर वह नागिन उसी समय बंटी और सीमा के आंगन में एक जादुई मछली का पेड़ बना देती है और कहती है, बच्चों, मैं तुम दोनों की ईमानदारी देखकर बहुत प्रसन्न हुई, इसलिए आज से यह पेड़ तुम्हारा है। तुम जितना चाहो इस पेड़ से मछलियाँ तोड़ सकते हो और उन्हें बेचकर अपना गुजारा कर सकते हो। इस पेड़ से मछलियाँ कभी भी खत्म नहीं होंगी। इतना कहकर वह नागिन वहाँ से गायब हो जाती है। बंटी और सीमा मछली वाले पेड़ को देखकर बहुत खुश होते हैं। वहीं एक दिन बंटी और सीमा मछली वाले पेड़ से मछलियां तोड़ रहे होते हैं। तभी पड़ोस का एक लालची व्यक्ति उन्हें देख लेता है। लालची व्यक्ति कहता है, अरे यह क्या, यह तो एक मछली का पेड़ है। कल तक तो इन भूखे भिखारियों के पास कुछ भी नहीं था, परंतु रातों रात इनके आंगन में यह पेड़ कहां से आ गया? लगता है यह कोई जादुई पेड़ है। मुझे इसका पता करना होगा। अगले दिन वह लालची व्यक्ति यह बात अपने एक मित्र को बताता है। भाई, मैं सच कह रहा हूँ, मुझे तो वह कोई जादुई पेड़ लगता है। उस पेड़ से मछलियाँ कम ही नहीं होती। चलो भाई, आज हम उस पेड़ को ही उखाड़ लेते हैं और गांव में सबसे अमीर हो जाते हैं। वहीं उन दोनों की बात पास में खड़ी एक भूखी चुड़ैल सुन लेती है। चुड़ैल उन दोनों व्यक्तियों को पकड़ लेती है और कहती है, अरे ओ मूर्ख इंसानों, अभी तुम जिस पेड़ के बारे में बात कर रहे थे, मुझे बताओ कहाँ है वह जादुई मछली का पेड़? मैं बहुत भूखी हूँ। मैंने कई दिनों से कुछ नहीं खाया। जल्दी बताओ, वरना मैं तुम दोनों को यहीं कच्चा चबा जाऊंगी। डर के मारे दोनों लालची व्यक्ति चुड़ैल को उस मछली वाले पेड़ के बारे में सारी बात बता देते हैं।
रात होते ही भूखी चुड़ैल उस मछली वाले पेड़ को ढूंढने लग जाती है। तभी उसे एक आंगन में वह मछली वाला पेड़ दिखाई देता है। चुड़ैल कहती है, अरे वाह, वह दोनों व्यक्ति तो सही कह रहे थे। यह तो सचमुच में एक मछली का पेड़ है। इस पर तो ढेर सारी मछलियां हैं। मैं अभी इन मछलियों को खाकर अपनी भूख शांत करती हूँ। ऐसा कहकर वह चुड़ैल उस मछली वाले पेड़ से मछलियां तोड़कर खाने लगती है। आज तो मेरा पेट भर गया, क्यों न मैं इस पेड़ को अपने साथ ले जाऊं, फिर वहाँ आराम से जी भर कर मछलियाँ खाऊंगी। ऐसा कहकर वह चुड़ैल उस मछली वाले पेड़ को उखाड़ लेती है और उसे अपने साथ ले जाने लगती है। तभी इतने में बंटी और सीमा की आंख खुल जाती है। वह देखते हैं कि एक दुष्ट चुड़ैल उनके आंगन से मछली वाले पेड़ को उखाड़ कर ले जा रही है। वह दोनों उसका पीछा करते हैं। दुष्ट चुड़ैल, कहाँ लेकर जा रही हो? इस पेड़ को छोड़ दो, यह हमारा पेड़ है। अभी इतने में वह नागिन चुड़ैल के सामने आ जाती है। नागिन को देखकर चुड़ैल कहती है, अच्छा तो तू यहाँ है नागिन। मुझे लगा कि तू मर गई, परंतु कोई बात नहीं, वह कमी मैं अभी पूरी कर देती हूँ। ऐसा कहकर चुड़ैल इच्छाधारी नागिन को मारने के लिए उसकी तरफ दौड़ती है। फिर क्या था, वह नागिन अपनी शक्ति से उस चुड़ैल को वहीं मार देती। हे भगवान, मैं अपने इस बेटे का क्या करूं? ये तो मेरी एक नहीं सुनता। नागिन का बेटा रास्ते में रुककर उस गरीब अनाथ लड़की पर चाकू से हमला करके उसे वहीं मार डालता है। बहुत समय पहले जंगल में एक इच्छाधारी नागिन रहा करती थी। नागिन के पास बहुत सारा सोना था। वह नागिन सोने का व्यापार करती थी। नागिन ने व्यापार करके सालों से बहुत सारा सोना इकट्ठा कर रखा था, जिसमें एक अनाथ लड़की ने उसका बहुत साथ दिया था। वह अनाथ लड़की बचपन में ही अनाथ हो गई थी। तब से अब तक इच्छाधारी नागिन ने ही उस गरीब अनाथ लड़की को पाल पोस कर बड़ा किया। नागिन उस अनाथ लड़की से अपनी औलाद की तरह बहुत प्यार करती थी। वहीं दूसरी तरफ वह गरीब लड़की भी नागिन को अपनी माँ की तरह समझती थी और उसकी हर बात मानती थी। वह गरीब अनाथ लड़की बहुत होशियार, समझदार और बहादुर थी। नागिन का बस अब एक ही मकसद था, व्यापार से जो उसने धन दौलत इकट्ठा कर ली थी उस सारे खजाने को एक सुरक्षित स्थान पर पहुंचाना। लेकिन उस खजाने को उसके सुरक्षित स्थान पर पहुंचाना इतना आसान नहीं था, क्योंकि उस स्थान पर पहुंचने से पहले बीच रास्ते में एक चुड़ैल का घर पड़ता था और उस चुड़ैल से बचकर खजाने को उसके स्थान पर पहुंचाना नागिन के लिए इतना आसान नहीं था। चुड़ैल नागिन का खजाना चुराना चाहती थी और नागिन की तरह अमीर होना चाहती थी। एक दिन नागिन अपनी अनाथ बेटी से कहती है, सुनो बेटी, अब हमें हमारे कमाए हुए इस सारे खजाने को इसके सुरक्षित स्थान पर ले जाना होगा। लेकिन समझ नहीं आ रहा उस लालची चुड़ैल से बचकर हम इस खजाने को वहां तक कैसे पहुंचाएं। नागिन ये सब बोल ही रही थी कि तभी नागिन का बेटा वहां आता है। नागिन का बेटा बहुत घमंडी था। सुनो माँ, मैं ये काम कर सकता हूँ। मैं इस सारे खजाने को चुड़ैल से बचाकर उसके सुरक्षित स्थान पर ले जाऊंगा। नागिन कहती है, नहीं, तुम ये काम नहीं करोगे। तुम इतने होशियार नहीं हो। अगर चुड़ैल को नहीं भी पता होगा तो तुम्हारे जाने से उसको पता लग जाएगा और वह सारा खजाना तुमसे छीन लेगी। इस काम को सिर्फ मेरी बेटी ही कर सकती है। नागिन की बात सुनकर उसका बेटा बहुत गुस्से में आ जाता है। माँ, आपने आज तक हमेशा इस लड़की पर ही भरोसा किया है। तुम मेरी एक नहीं सुनती और मुझे हमेशा इस लड़की के सामने डरती रहती हो। मैं इस लड़की के साथ नहीं रहना चाहता, इसलिए मैं ये जंगल छोड़कर जा रहा हूँ। ऐसा कहकर नागिन का बेटा गुस्से में आकर वहां से चला जाता है। नागिन अपने बेटे का बर्ताव देखकर बहुत दुखी हो जाती है और रोने लगती है। हे भगवान, मैं अपने इस बेटे का क्या करूं? ये तो मेरी एक नहीं सुनता। लेकिन वहीं उन सब की ये सारी बातें वह लालची चुड़ैल सुन लेती है। हा 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 हा। अरे वाह, यह तो बहुत अच्छा मौका है इस नागिन के बेटे को इसकी माँ के खिलाफ भड़काने का। नागिन, अब तू देख मैं क्या करती हूँ। उधर नागिन का बेटा गुस्से में आकर एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाता है। तभी चुड़ैल वहां आती है। अरे बेटा, क्या हुआ? तुम यहाँ इस पेड़ के नीचे क्यों बैठे हो? तुम मुझे बहुत परेशान लग रहे हो, क्या हुआ? नागिन का बेटा कहता है, तुम कौन हो और यहाँ क्यों आई हो? मेरा दिमाग बहुत खराब है। तुम यहाँ से चली जाओ और मेरा दिमाग मत खाओ। अरे बेटा, शांत हो जाओ। मैं यहाँ तुम्हारी मदद करने के लिए आई हूँ। मुझे पता है तुम्हारी माँ तुम्हारे साथ सौतेला व्यवहार करती है। बेटा, थोड़ा सोचो। अगर तुम अपनी माँ की ही सुनती रहोगे तो ऐसे ही निकाल दिए जाओगे।
तुम्हारी माँ उस अनाथ लड़की के सामने तुम्हें कुछ नहीं समझती। जब तुम गुस्से में अपनी माँ के पास से यहाँ चले आए थे, तब मैंने तुम्हारी माँ और उसकी बातें सुनी थी। तुम्हारी माँ कह रही थी कि तुम इतने होशियार नहीं हो और वह उस अनाथ लड़की को सारा खजाना देकर उसे इस जंगल की रानी बना देगी। चुड़ैल की बातें सुनकर नागिन के बेटे को अपनी माँ पर और भी गुस्सा आ जाता है। मुझे पता था मेरी माँ मुझे कुछ नहीं समझती, इसलिए उसने मुझे आज तक कोई जिम्मेदारी नहीं सौंपी। हाँ बेटा, अब तुम थोड़ा सोचो। अगर तुम जंगल के राजा बनोगे तो यहाँ सब कुछ तुम्हारा हो जाएगा, और अगर वह अनाथ लड़की इस जंगल की रानी बन गई तो तुम सारा जीवन उसकी गुलामी करोगे। चुड़ैल की बात सुनकर नागिन का बेटा उसकी सारी बातों पर भरोसा कर लेता है। लेकिन चुड़ैल आंटी, अब मैं क्या करूं? तुम मुझे कोई रास्ता बताओ। हाँ बेटा, क्यों नहीं, मैं यहाँ तुम्हारी मदद करने के लिए ही आई हूँ। तब चुड़ैल नागिन के बेटे को अपना प्लान समझाती है। नागिन का बेटा अपनी माँ के पास वापस लौट आता है। माँ, मुझे माफ कर दो, मैंने गुस्से में आकर न जाने क्या क्या बोल दिया। मुझे एक मौका दें, मैं आज से आपकी हर बात मानूंगा और फिर कभी जंगल छोड़कर नहीं जाऊंगा। अगर आपको मेरी बात पर भरोसा नहीं तो आप अपनी बेटी को मेरे साथ भेज सकती हैं। मैं उसके साथ सारा खजाना लेकर उसके सुरक्षित स्थान पर छोड़ आऊंगा। अपने बेटे का ये बदला बर्ताव देखकर नागिन बहुत खुश हो जाती है। अगले दिन नागिन का बेटा उस अनाथ लड़की को लेकर चुड़ैल के जंगल उसकी निगरानी करने के लिए निकलता है। लेकिन नागिन का बेटा रास्ते में रुककर उस गरीब अनाथ लड़की पर चाकू से हमला करके उसे वहीं मार डालता है और वापस अपनी माँ के पास आकर कहता है, माँ, रास्ता बिल्कुल साफ है, आप खजाना लेकर मेरे साथ चलिए। तब नागिन जंगल के कुछ जानवरों के साथ सारा खजाना लेकर वहां से निकलती है। लेकिन रास्ते में वह लालची चुड़ैल अपने शैतानों को लेकर नागिन का रास्ता रोक लेती है। आजा नागिन आजा, मैं तेरा ही इंतजार कर रही थी। नागिन चुड़ैल को देखकर हैरान हो जाती है। बेटा, तुमने तो कहा था कि रास्ता बिल्कुल साफ है, तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला? नागिन का बेटा चुड़ैल के पास जाकर खड़ा हो जाता है। यह देखकर नागिन बहुत दुखी हो जाती है। चुड़ैल नागिन और उसके बेटे दोनों को कैद कर लेती है। अरे चुड़ैल, ये तुम क्या कर रही हो? तुमने मुझे यहाँ क्यों कैद किया? तुम ऐसा नहीं कर सकती, मैंने तो तुम्हारा साथ दिया था और तुम मुझे धोखा दे रही हो। धोखा? हा 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 हा। अरे मूर्ख लड़के, धोखा तो तूने अपनी माँ को दिया है। तुझे क्या लगा मैं इस सारे खजाने को ऐसे ही छोड़ दूंगी? और जब तू अपनी माँ का ही नहीं हो सका तो मैं तेरी कैसे हो सकती हूँ? अब यह सारा खजाना मेरा है। चलो सैनिकों, सारा खजाना उठा लो और इन दोनों माँ बेटों को यही मरने दो। ऐसा बोलकर चुड़ैल सारा खजाना लेकर अपने सैनिकों के साथ वहां से चली जाती है। तभी जख्मी हालत में नागिन की बेटी वहां आती है और अपनी माँ और भाई को आजाद कर देती है। नागिन अपने दोनों बच्चों को अपनी शक्तियां देती है। फिर वह गरीब लड़की, नागिन और उसका बेटा मिलकर चुड़ैल को घेर लेते हैं और चुड़ैल पर हमला करके उसके शैतानों के साथ उसे वहीं जलाकर भस्म कर देते हैं। नागिन के बेटे को अपने किए पर बहुत पछतावा होता है। वह अपनी माँ नागिन और अपनी बहन से क्षमा मांगता है। नागिन उस खजाने को उसके सुरक्षित स्थान पर छोड़ आती है और अपने दोनों बच्चों के साथ हंसी खुशी जंगल में रहने लगती है।